Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Welcome to English grade 9 and a very warm welcome to the Chase Academy. Students, today we are going to talk about writing competency. हम लिखने की जो सलाहियत है, जो competency है, उस पर बात करेंगे. उसके हवाले से हमारे पास आज lecture number 6 और हमारा जो SLO है वो related है narrative writing से. हम जानते हैं कि लिखना और लिखने की टाइप्स हैं. फॉर एग्जाम्पल हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, हम डिटेल लिखते हैं, उसे हम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कहते हैं. हम किसी चीज़ को डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं कि कौन सी चीज़ क्या, कौन सा आइडिया किस तरह वर्क कर रहा है. एक्सप्लेनेटरी राइटिंग, एक्सपोजिटरी राइटिंग. फिर हमारे पास एक स्टोरी की तरह जो हम एसेज लिखते हैं जिसमें एक कहानी होती है, उसको हम नैरेटिव राइटिंग कहते हैं. तो ये सारे राइटिंग के डिफरेंट टाइप्स हैं. आज हम नैरेटिव राइटिंग की बात करेंगे. SLO says that write narratives. narratives लिखें. अब वो नैरेटिव रियल भी हो सकता है, हकीकी जिंदगी से भी ताल्लुक रख सकता है, कोई एक्सपीरियंस, कोई मुशाहिदा, कोई तजर्बा, कुछ भी हो सकता है रियल लाइफ का, या कोई इमेजिन्ड एक्सपीरियंस, सोचा हुआ, इमेजिन किया हुआ, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है. ऐसा कोई राइटिंग प्रॉम्प्ट आ सकता है आपके पास, नैरेटिव राइटिंग टाइटल आ सकता है. फॉर एग्जांपल लॉस्ट ऑन एन आइलैंड. आप एक आइलैंड पर गुम हो गए, आप वहां पे अकेले हैं. वहां अब ये एक जो नैरेटिव है जिस पे आप ऐसे लिखेंगे या पैसेज लिखेंगे, ये फिक्शनल होगा, बनावटी होगा. आप अपनी इमेजिनेशन को, अपने तखय्युल को यूज करके उसको लिखेंगे. ठीक है. तो नैरेटिव्स कैन बी रियल एंड शाबाश, नैरेटिव्स कैन बी, कौन बताएगा? रियल हो सकता है और जल्दी से शाबाश, रेज योर हैंड्स. द JTN, यस. Sir, fictional. Yes, narratives can be fictional, narratives can be non-fictional. It means very good. It means that the narrative, जब हम narrative की बात करते हैं, हमारा मतलब है कहानियत, कहानी है, उसमें एक नरेशन है, एक नैरेटिव है. जिस तरह आप लोग एसेज लिखते हैं, विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस, या माई लास्ट डे एट स्कूल, माई फर्स्ट डे एट स्कूल, माई फर्स्ट डे एट कॉलेज, और द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ. तो ये जो सारे एसेज हैं, ये किस कैटेगरी के हैं? नैरेटिव एसेज कहलाते हैं. दे आर नैरेटिव राइटिंग, नैरेटिव एसेज. अच्छा, write narratives, real or experience, to develop real or imagined experiences or events using effective techniques. अब हमें पता है जब हम लिखते हैं तो हम कुछ टेक्निक्स को फॉलो करते हैं. वेल चोजन डिटेल्स, हमें तफसील भी लिखनी है, डिटेल भी लिखनी है, ताकि हमारा ऐसे या हमारा जो राइटिंग है वो तफसील वाला हो और उसके अंदर वेल डिफाइंड चीजें हो. एंड वेल स्ट्रक्चर्ड इवेंट सीक्वेंसेस. स्टूडेंट्स, अच्छा, अब तक मुझे यहां पे कौन बताएगा कि किसी भी ऐसे का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? शाबाश, प्लीज रेज योर हैंड्स. जी, लिटिल स्टार से पूछते हैं. यस, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऐसे? जी, आप अनम्यूट हैं, बोलिएगा. Topic sentence. नो, Topic sentence. मैं पैराग्राफ की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं ओवरऑल एक ऐसे के स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं. अलाइड टू. Use me, sir. Introduction. यस, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन. कोई भी ऐसे हो, चाहे वो नैरेटिव ऐसे है, डिस्क्रिप्टिव है, एक्सपोजिटरी है, या कोई भी किसी किस्म का ऐसे है, तो उसमें आपका एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ होगा, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, फिर बॉडी में डिफरेंट पैराग्राफ्स होंगे, उसको आप बॉडी कहेंगे, और फिर एंड में एक ऐसा पैराग्राफ होगा जो कि कंक्लूडिंग पैराग्राफ है, जिसमें कंक्लूडिंग रिमार्क्स है, जिसके अंदर आप अपने पूरे ऐसे को एक
कंक्लूड करते हैं नतीजतन उसके ऊपर कुछ आखिरी अल्फाज, आखिरी जुमले लिखते हैं ताकि पूरी बात जो है एक तरह से एक दरिया जो है वो कूजे में बंद हो जाए और एंड में आप अपना कंक्लूडिंग रिमार्क पेश कर सकें और अपनी फाइनल वर्डिक्ट उसके ऊपर दें। तो इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। शाबाश। तो इसीलिए हमने एक इवेंट सीक्वेंस को फॉलो करना है। वी विल यूज नैरेटिव सच एज डायलॉग्स। हम अपने एसेज में कोट कर सकते हैं डायलॉग्स, किसी कैरेक्टर के, किसी किरदार की हुई बात डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं डबल कोट्स के साथ, उसे हम कोटेशंस कहते हैं। डायलॉग्स भी हो सकते हैं, पेसिंग, डिस्क्रिप्शन, रिफ्लेक्शन, मल्टीपल प्लॉट लाइंस, यानी अगर आप एक स्टोरी तख्लीक कर रहे हैं, एक कहानी लिख रहे हैं, उसमें एक से ज्यादा प्लॉट हो, प्लॉट के अंदर प्लॉट हो सकता है, यानी 2-3 कहानियां एक साथ चल सकती हैं और एंड में वो मिलेंगी, इसे हम कहते हैं मल्टीपल प्लॉट लाइंस। तो ये भी आपके नैरेटिव का हिस्सा है, एक्सपीरियंसेस, इवेंट्स एंड और कैरेक्टर्स। तो जब हम नैरेटिव राइटिंग की बात करते हैं, इसमें हम ना कि ये कि रियल टाइम एक्सपीरियंसेस, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस और इवेंट्स को लिख सकते हैं, बल्कि हम कहानी भी तख्लीक कर सकते हैं, चाहे वो एक शॉर्ट स्टोरी हो या फुल फ्लैज्ड नॉवल हो। तो हमें क्लियर हो गया कि हमें क्या करना है अब। वर्टिकल लिंकेज ऑफ this SLO with grade 8 and this is how it is vertically connected. Now students, what is a narrative? Narrative means story जिसके अंदर कुछ वाकयात होते हैं और वो एक और दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, उनका एक ताल्लुक होता है। आप कोई भी कहानी ले लें, उसमें आप देखें कि पहले कुछ होगा, उसके बाद डिफरेंट इवेंट्स होंगे, कुछ चीजें होंगी, तो सारी चीजों को मिला के हम क्या बनाते हैं? दिस इज अ स्टोरी, इट्स अ नैरेटिव। सो नैरेटिव, इज इट ऑलवेज बेस्ड ऑन इमेजिनेशन? नो, इट कैन बी बेस्ड ऑन रियल लाइफ एज वेल। क्या आप कोई मिसाल दे सकते हैं रियल लाइफ नैरेटिव की? व्हाट अबाउट फरहान स्कूल? जी अनम्यूट कीजिएगा। आप कोई ऐसा वाकया बताएं जिस पे आप लिखना चाहते हैं। जी अनम्यूट कीजिए। शाबाश। द सेंट्रल। Excuse me, sir. जी I am from JTN school, sir. हम my trip पे लिख सकते हैं, my first day at school, my last day on school, इन सब पे यस, ऐसे लिख सकते हैं real life पे। माई वर्स्ट एक्सपीरियंस, माई बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, माई बेस्ट बर्थडे। तो इस तरह के जो आपके ज़िंदगी के तजर्बात हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, उनके ऊपर आप एक नैरेटिव राइटिंग कर सकते हैं, आप एक नैरेटिव ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह कोई स्टोरी, कोई मेड अप स्टोरी भी आप बना सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लॉस्ट ऑन एन आइलैंड, कि आप एक आइलैंड पर गए, किसी तरह आप वहां पे गुम हो गए, अब वहां पे आपने अपने आखिरी दिन, जो अपने सर्वाइविंग डेज हैं, वो किस तरह गुजारे, उसकी एक बाकायदा तरतीब होगी, ऐसे ही है। तो ये आपका नैरेटिव है, लेकिन ये इमेजिनरी है, फिक्शनल है, बनावटी है, ये सोचा हुआ है, फैब्रिकेटेड है, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट, अ रियल नैरेटिव इज अ ट्रू स्टोरी। रियल नैरेटिव का मतलब है ट्रू स्टोरी अबाउट अ पर्सन्स लाइफ और द लाइव्स ऑफ पीपल अराउंड देम। अपने बारे में, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में लिख सकते हैं, या किसी दूसरे के, किसी दोस्त के, किसी फेलो के जिंदगी में कोई इंटरेस्टिंग वाकया है जो आपके साथ कनेक्टेड है या नहीं है, उनके हवाले से भी आप नैरेटिव राइटिंग कर सकते हैं। सो real narrative is a type of writing which is a style of writing that focuses on telling stories in great details. जब हम कहानी बताते हैं तो हम उस नैरेटिव में, उस कहानी में डिटेल बताते हैं, तफसील, सेटिंग कैसी थी, कैरेक्टर्स कौन थे और वगैरह वगैरह। तो रियल लाइफ में भी आपकी ज़िंदगी में कैरेक्टर्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, पेरेंट्स हैं, आपके फेलोज, पीयर्स, आपके कजन्स एंड ऑल दैट। सो वो भी आपकी कहानी में रियल कैरेक्टर्स होंगे आपके रियल नैरेटिव में, ठीक है।
अब यहां पे आप एक नैरेटिव ऐसे को देखिएगा, इट्स अ वेरी शॉर्ट ऐसे दैट आई हैव पिक्ड फॉर यू, इट्स कॉल्ड हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ। अच्छा, अब पहली बात टाइटल से देखेंगे, हम पहचानेंगे किस तरह का ऐसे है, क्या ये डिस्क्रिप्टिव है, क्या ये नैरेटिव है, एक्सपोजिटरी है, एक्सप्लेनेटरी है। तो हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ, मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन, सबसे प्लेजेंट दिन जो है, अब ये कौन बताएगा, ये रियल नैरेटिव होगा या फिक्शनल होगा? जी, द JTN स्कूल के अलावा इट्स अ वेरी एक्टिव क्लास माशाल्लाह। व्हाट अबाउट द अदर स्टूडेंट्स, अदर क्लासेस? You seem quite dull today. What happened? Farhan रियल girls. होगा। जी, yes, it will be real. शाबाश, रियल लाइफ होगा। अच्छा, इसमें एक तरतीब को फॉलो किया जाएगा। आप एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ यहां पे देख रहे हैं। The happiest day of my life was when I went on a trip to the beach with my family last summer. We had been planning this vacation for weeks and finally the day had arrived. As we drove to the coastal city where the beach was, my heart was filled with excitement. तो ये introductory paragraph है. This is the introduction. अब when we arrived at the beach, the weather was perfect. The sun was shining brightly. अब ये चीजें क्या हैं कि वेदर अच्छा था, परफेक्ट था, सूरज बिल्कुल जबरदस्त था, इट वाज शाइनिंग ब्राइटली, इट वाज ब्यूटीफुल। ये सारी डिस्क्रिप्शन है, डिटेल है, तफसील है, ठीक है? तो तफसील बता सकते हैं। एंड विंड वाज ब्लोइंग। We quickly checked into our hotel room and started exploring the pristine sandy beach. After that, we ate lunch. Then my brother and I built sand castles while my parents relaxed in our hotel room. अब आप देख सकते हैं इसमें एक तरतीब है। पहले हमने प्लान किया, उसके बाद हम वहां पे गए, फिर हमने तीसरी चीज, अब ये सारे इवेंट्स 1 2 3 आपस में कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए इसको एक नैरेटिव कहा जाता है, क्योंकि सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। इट्स लाइक अ स्टोरी। अच्छा, उसके बाद आप बाकी डिटेल देखें और एंड में कंक्लूजन है। ये आपकी बॉडी है, ये इंट्रो था, ये बॉडी है पैराग्राफ की, आपके ऐसे की। और एंड में लुकिंग बैक, अगर मैं पीछे देखूं, उस दिन को सोचूं, दैट डे वॉज ट्रूली मैजिकल, वो दिन बहुत ही मैजिकल था। इट वॉज अ डे फिल्ड विद अनफॉरगेटेबल मेमोरीज, ये बहुत अच्छी मेमोरी से भरा हुआ, बहुत अच्छी यादों से भरपूर दिन था। तो आपने अपने पूरे नैरेटिव ऐसे को एंड में कंक्लूड कर दिया। जी, अल सईद एजुकेशन। जी स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप थोड़ा सा जूम कर देंगे, नजर नहीं आ रहा सही तरीके से। जी, अब आपको क्लियर है? क्या हम इसको वो करके क्लियर कर सकते हैं? जी, इज इट क्लियर नाउ? मच बेटर, जूम इन मोर प्लीज। यस सर, क्लियर है। ओके, अब देखें द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ। यहाँ पे पहला जो पैराग्राफ था इंट्रोडक्टरी था, दिस इज अ रियल टाइम, रियल नैरेटिव। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, देन द बॉडी कम्स, एंड बॉडी में यू कैन ऐड 1 पैराग्राफ एंड 2 पैराग्राफ्स। यहाँ पे वी हैव 2 पैराग्राफ्स ओवर हियर, एंड then at the end we have a conclusion, and all these events are connected. पहले क्या हुआ, प्लानिंग हुई, उसके बाद गए, वहां पे पहुंचे, किस तरह के मामलात थे, कैसे रहे, और उसके बाद हमने सैंड कैसल्स बनाए बीच पे, और फिर इस तरह ये सारा एक सीक्वेंस के साथ चलेगा। अगर आप सीक्वेंस को खराब करेंगे, आगे पीछे करेंगे, तो फिर उसका बिल्कुल भी सेंस नहीं बनेगा। आपको एक सीक्वेंस को फॉलो करना है, ये आपने बात बिल्कुल याद रखनी है। और एंड में आपने हमेशा बगैर कंक्लूजन के अपना ऐसे कभी खत्म नहीं करना, बल्कि हमेशा कंक्लूजन रिमार्क, चाहे वो एक लाइन भी हो, एक सेंटेंस भी हो, आपने हमेशा अपने सेंटेंस को, अपने ऐसे को एंड में कंक्लूजन पे पहुंचाना है। ठीक है जी। द सेंट्रल स्कूल, शाहजहां कैंपस। जी सर नरेटिव दोबारा समझा दें। जी, नैरेटिव का मतलब है स्टोरी। इट्स अ काइंड ऑफ अ राइटिंग
राइटिंग की एक किस्म है जिसमें आप स्टोरी लिखते हैं। अब वो स्टोरी रियल भी हो सकती है, यानी हकीकत पर मबनी रियल लाइफ पे, या वो बनावटी भी हो सकती है, सोची समझी, मतलब कि आपने वो इमेजिन की हुई है। तो ऐसे राइटिंग को हम क्या कहते हैं? नैरेटिव राइटिंग। इसकी मिसालें आपके पास है, माई फर्स्ट डे एट स्कूल, माई लास्ट डे एट स्कूल, माई वर्स्ट एक्सपीरियंस, माई हैप्पीएस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, जिसके अंदर आप एक बात, जैसे आप अपने दोस्त को वाकया सुनाते हैं कि आज ये हुआ, परसों मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया, तो ये आप ये एक नैरेटिव है, लेकिन ये रियल नैरेटिव है। तो रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है, फिक्शनल नैरेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो उसी के, अब ये जो हम पढ़ रहे हैं ये नैरेटिव ऐसे है, और आपको पता है कि कोई भी ऐसे हो तो हम उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड पैराग्राफ। और उसके अंदर डिफरेंट टॉपिक्स होंगे, डिफरेंट पैराग्राफ्स होंगे, और उन पैराग्राफ्स को भी टॉपिक, सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल्स और कंक्लूजन की तरह हम डील करते हैं, ताकि एक पैराग्राफ में हमारी एक बात मुकम्मल हो जाए और अब फिर हम अगले पैराग्राफ की तरफ जाएं। ठीक है, तो आई होप दैट दिस इज क्लियर। दिस इज व्हाट अ नैरेटिव ऐसे लुक्स लाइक। इट इज वेरी शॉर्ट, लेकिन अगर आप ज्यादा डिस्क्रिप्शन और डिटेल ऐड करेंगे तो आप अपने ऐसे को अकॉर्डिंग टू द लेंथ, अगर आपके पास लेंथ गिवन है पेपर में, जैसे 500 वर्ड्स, 1000 वर्ड्स, 1500 वर्ड्स, तो आप उसको डिटेल ऐड करके उसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब लेट्स गो टू नेक्स्ट। सो योर नैरेटिव राइटिंग टेल्स अ स्टोरी। ठीक है, वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस। फिक्शन इज रियल, नॉन फिक्शन इज फिक्शन इज बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, बनावटी है, और नॉन फिक्शन का मतलब है ऐसा टेक्स्ट, ऐसी चीज जो आप पढ़ते हैं जो कि रियल लाइफ पे बेस्ड है, जो कि आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, आप उसकी तस्दीक भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स आपके सामने है नैरेटिव राइटिंग्स की। ऑल ऑफ दीज आर एसेज, दे कैन आल्सो बी रिटन इन पैराग्राफ्स। First day at school, visit to a historical place, my last day at school, my first day at college, or the happiest day of my life. तो इस तरह आप my first job, इसके ऊपर भी आप एक नैरेटिव राइटिंग, एक नैरेटिव ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, प्लीज जूम इन। यस, so this is just an example. My first seashell hunt had a surprise ending. Early one morning, my dad and I walked to the beach with a red bucket. The sand was soft and cool. We collected orange, white, and brown shells of all different shapes and sizes. When our bucket was almost filled, I spotted something black and shiny pointing out of the sand. I reached down and grabbed the object right before a wave crashed against my legs. The object felt sharp and curvy. Finally, I opened my hand. What is that? What is this? I asked my dad. He said, it's your lucky day. That's a shark's tooth. So this is about a story. This is a story about a boy who went to the beach with his dad and found a shark's tooth accidentally. So ये एक वाकया है, एक इवेंट है, एक एक्सपीरियंस है जिसको राइटर ने लिखकर एक तरतीब के साथ आपके सामने पेश कर दिया। और हमने भी बहुत ज़्यादा नैरेटिव राइटिंग्स को, एसेस को पढ़ना है ताकि हम नैरेटिव ऐसे बेहतरीन तरीके से लिख सके। इसी तरह ये एक नैरेटिव ऐसे है, एक नैरेटिव पैराग्राफ है, सॉरी, तो ये उसी का पार्ट है। यस, दिस इज द होल कंप्लीट पार्ट। अब एक और नैरेटिव एक्सपीरियंस है रियल लाइफ, आप देख सकते हैं इफ वी जूम इन, पैडलिंग ऑन माई ओन। अब इस इंसान ने, इस राइटर ने जब पहली दफा बाइक को सीखा, बाइक चलाना या साइकिल को चलाना सीखा, तो वो एक्सपीरियंस उसने लिखा। ऑब्वियसली आपको आज़ादी दी जा सकती है कि आप अपनी तरफ से कोई भी नैरेटिव लिखें, या आपको टॉपिक दिया जा सकता है जिसके ऊपर आप लिखेंगे, और टॉपिक से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप किस किस्म का ऐसे या पैराग्राफ लिखने वाले हैं। डिस्क्रिप्टिव होगा, एक्सपोजिटरी होगा, नैरेटिव होगा, या कोई और किस्म होगी। तो जब आपको पता है कोई तजर्बा पूछा जा रहा है, कोई इवेंट जिसके अंदर एक सीक्वेंस है, कोई कहानी की तरह कोई चीज़ है, तो आप समझ जाएंगे कि वो नैरेटिव राइटिंग है। शाबाश, ठीक है। नाउ रेज योर हैंड्स इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। यस, द सेंट्रल स्कूल। सर फ्रिक्शनल फोर्स दोबारा समझा दें, फ्रिक्शनल नैरेटिव। फिक्शनल नैरेटिव देखें,
कहानियां मोस्टली फिक्शन होती हैं, राइट? आप अब तक पढ़ते आ रहे हैं, वो सारा मेड अप है, बनाया हुआ है, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है? द हेयर एंड द टॉर्टॉइस जिस तरह है, ये एक फोक टेल है, तो ये एक कहानी है, ठीक है? तो मॉरल लेसन समझाने के लिए आपको एक कहानी बताई गई है। इसी तरह द फॉक्स एंड द क्रो, या इसी तरह हैरी पॉटर है, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स है, तो ये जो सारी कहानियां हैं, किताबें हैं, नॉवेल्स हैं, ये सारा फिक्शनल नैरेटिव है, बनाया हुआ है। हमारी ज़िंदगी में, हमारी इस दुनिया में वो चीज़ें, वो वाक़यात नहीं हुए, वो बनाए हुए हैं, कहानी सुनाई गई है, ठीक है? तो ये फिक्शन का मतलब है कि कहानी, बनाई हुई चीज़। अच्छा, अब ये एक नैरेटिव है, उसमें आप देखें, दिस इज अ पैराग्राफ, बेसिकली नैरेटिव पैराग्राफ है। लर्निंग हाउ टू राइड अ बाइक, बिल्कुल ये रियल है, फिक्शनल नहीं है। लर्निंग हाउ टू राइड अ बाइक फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज अ नर्व रैकिंग इंडिपेंडेंट मोमेंट, कि पहली दफा बाइसिकल को सीखना बहुत ही मुश्किल काम था और बहुत ही एक इस तरह का मुश्किल मरहला था, मुश्किल मोमेंट था। ये हो गया आपका टॉपिक सेंटेंस। इसके बाद आई वॉज अबाउट 5 years old, मैं 5 साल का था, तो ये हुआ, मुझे मेरे वालिद साहब ने बाइक ला के दी, फिर मैंने उसको पहले चलाया, मैं नहीं चला सका। तो ये अब ये सारा एक कहानी की तरह है, एक नैरेटिव है, एक सीक्वेंस है, और एंड में एक कंक्लूजन है। आई विल नेवर फॉरगेट द एक्सिलरेटिंग मोमेंट, मैं उस लम्हे को कभी नहीं भूलूंगा। एंड ग्रोइंग अप स्टेज ऑफ राइडिंग अ बाइक विदाउट ट्रेनिंग व्हील्स, के बगैर कुछ सीखे मैं कभी भी ऐसी कोई व्हीकल को बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करूंगा। तो ऐसा कुछ वाकया हो सकता है उसके साथ हुआ हो। एंड में उसने कंक्लूजन दे दी, एक नतीजा दे दिया, और इससे हमारा पैराग्राफ मुकम्मल हो गया। हमने देखा टॉपिक सेंटेंस था स्टार्ट में, दरमियान में वो सारी सेंटेंसेस आपकी सपोर्टिंग डिटेल्स हैं, सपोर्टिंग सेंटेंसेस हैं जो आपके टॉपिक सेंटेंस को जो है वो सपोर्ट करती हैं, वो सारे सेंटेंसेस। और एंड में आपने देखा एक दो लाइंस ऐसी जो कि कंक्लूजन है, जो कि नतीजा खेज एक बात हो सकती है जिससे आप अपने पैराग्राफ को ख़त्म करेंगे। अच्छा जी, अब कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, कुछ करने की चीज़ें हैं और ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं करनी लिखते हुए। वो क्या हैं, आए हम देखते हैं। शाबाश। अल सईद एजुकेशन सिस्टम में कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड हैं, प्लीज़ आप लोग लेक्चर पे फोकस करें, और बाकी स्टूडेंट्स भी पे अटेंशन। I woke up surrounded by an oppressive fog. It obscured my vision and hindered my breathing. आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस को यूज किया गया है। तो जब हम फर्स्ट पर्सन नैरेटिव को एक दफा स्टार्ट कर देंगे तो उसके बाद हम सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन पे नहीं जाएंगे, बल्कि फर्स्ट पर्सन नैरेटिव को ही आगे लेके चलेंगे। अब यहां पे देखें, डू नॉट स्विच बिटवीन टेंसेस, टेंसेस के दरमियान आप स्विचिंग नहीं करेंगे, जो टेंस है आप उसी टेंस को लेके चलेंगे। आपको पता है पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है एंड फ्यूचर टेंस है। I woke up surrounded by an oppressive fog. It obscured my vision and hindered my breathing. I can't remember where I am or how I went there. जी, कौन बताएगा यहां पे क्या गलती है टेंस के हवाले से? The Renaissance School. What about the Renaissance School? जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। द रेनेसां। और बाकी जिन्होंने हैंड रेज किया जी, सॉरी, आप चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, आपकी आवाज जो है वो कट रही है, इट्स नॉट ऑडिबल। और सेकंड क्लॉज में इन्होंने पास्ट टेंस यूज किया। जी, पहले हम, ओके आई गॉट इट। पहले हमने देखा कि यहाँ पे पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया गया है जी, द TKS, TKS जी। सर कौन की जगह कुडंट आएगा और आई एम जहाँ पे लिखा हुआ है वहां पे आई वॉज आएगा। यस,
वाई? बिकॉज वी आर टेकिंग फर्स्ट, हमने देखा हम पास्ट टेंस को लेके चल रहे थे और अचानक हमने स्विच कर दिया प्रेजेंट में. दैट इज नॉट व्हाट वी आर सपोज टू डू. rather we should only take the tense that we are taking from the beginning. All right, I couldn't remember where I was or how I went there. बिल्कुल ठीक है, that's the right answer. All right, so when you are talking about, अगर आप future tense में लिख रहे हैं तो आप future tense में ही उसको लिखेंगे. अगर आप पुराना गुजरा हुआ कोई वाकया बता रहे हैं या कहानी में ऐसे मामलात या इवेंट्स जो कि पास्ट के हैं तो आप पास्ट टेंस को ही इस्तेमाल करेंगे. अब हम देखते हैं मल्टीपल प्लॉट लाइन से हमारी क्या मुराद है. आप लोगों ने मूवीज देखी होंगी, एक जुरासिक पार्क एक मूवी है, उसमें आप देखें कि स्टोरी डायनासोर्स के हवाले से, कि डायनासोर्स को रिवाइव किया गया, उन्हें दोबारा एक्सपेरिमेंट करके लैब्स में बनाया गया और एक पार्क बना दिया गया डायनासोर्स का, जिसे जुरासिक पार्क कहते हैं. इसी तरह साथ साथ एक और स्टोरी चल रही है जिसमें एक लड़का जो है वो बहुत बहादुर होता है और वो बहादुरी से चीज़ों को करता है. तो एक तरफ डायनासोर्स वाला प्लॉट चल रहा है और एक तरफ एक करेज का, एक हिम्मत का और जज्बे का एक कैरेक्टर की स्टोरी चल रही है. तो इसी तरह मल्टीपल प्लॉट्स एक कहानी में हो सकते हैं. तो अगर आप नैरेटिव लिख रहे हैं तो उसके अंदर प्लॉट के अंदर सब प्लॉट या मल्टीपल प्लॉट्स को आप एक साथ, लेकिन वो प्लॉट आपस में कनेक्ट करवाना बहुत ज़रूरी होता है कि एट द एंड आप उन चीज़ों को आपस में लॉजिकल बनाएं और कनेक्ट करें. अच्छा, यहाँ पे आपके पास ये कुछ राइटिंग प्रॉम्प्ट्स हैं जो आप लोगों ने नोट करने हैं एज अ राइटिंग प्रैक्टिस, एज अ होमवर्क. नंबर 1 इज राइट अ स्टोरी और राइट अ नैरेटिव अबाउट व्हाट इट वुड बी लाइक इफ यू woke up one morning with wings. अब कौन बताएगा कि ये नैरेटिव फिक्शनल है या नॉन फिक्शनल है? जी शाबाश. फिक्शनल है। यस, दिस इज टोटली फिक्शनल. क्या हो ऐसा दिन जब आप सुबह उठे और आपके पर निकले हों, आपके विंग्स हों, तो आपने ये नैरेटिव बताना है पूरी अपनी इमेजिनेशन को यूज करते हुए. आप इस नैरेटिव को लिखेंगे. तो आप इस पे 500 वर्ड्स लिख सकते हैं, 300 वर्ड्स. यस, द रेनेसा ने हैंड रेज किया है, इनसे पूछें. ओके, दे हैव लोअर्ड देयर हैंड्स. फाइन. Prompt number 2 is write about a character who is obsessed with certain colors. There is a character, एक किरदार है जो कि एक खास कलर के साथ, एक रंग के साथ उसको बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, बहुत ज़्यादा लगाव है. तो ऐसा कैरेक्टर, वो कैरेक्टर किस तरह होगा, उसकी क्या कहानी हो सकती है? तो ये भी एक फिक्शनल नैरेटिव है. ठीक है, तो ये दोनों फिक्शनल नैरेटिव्स हैं, इमेजिनरी हैं, इमेजिन्ड एक्सपीरियंसेस हैं जो आप इसको लिखेंगे. तो ये राइटिंग प्रॉम्प्ट्स हैं. All right. This is the basic structure of any essay. We know about it. Now, अब हम सीक्वेंस की बात करें तो यहां पे एक स्टोरी है जो कि बिल्कुल सीक्वेंस के बिल्कुल खिलाफ है. तो ये एक स्टोरी है, लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे, जब आप पीपीटी को ले लेंगे तो आप इसे पढ़ सकते हैं और उसके बाद ये देखें, दिस इज द राइट सीक्वेंस. इसका मतलब है कि सीक्वेंस होना बहुत जरूरी है. नाउ दिस स्टोरी इज इन द राइट सीक्वेंस. ठीक है, सिंस वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, यू आर अबाउट टू डू योर होमवर्क एंड वर्कशीट्स, वी आर जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन दैट. आप नैरेटिव लिख सकते हैं, डे स्पेंट लिविंग अ डिफरेंट लाइफ और स्विचिंग लाइफ विद समबडी. अगर आपने एक पर्सन के साथ अपनी लाइफ को स्विच कर लिया, हाउ विल बी योर डे लाइक, तो ये भी एक फिक्शनल नैरेटिव है. और इसके अलावा माई लास्ट डे एट स्कूल, माई फर्स्ट डे एट स्कूल. तो बहुत सारे नैरेटिव्स हैं जिन पे आप लिख सकते हैं. आपकी वर्कशीट के अंदर आप देख सकते हैं, अगर हम वर्कशीट को ओपन करें यहाँ पे, इट हैज बीन शेयर्ड इन द ग्रुप एज वेल. देखें, दिस इज अ वर्कशीट अबाउट सीक्वेंस. हमने स्टोरी को पढ़ना है, सीक्वेंस के ऊपर फोकस करना है शुरू से आखिर तक, और उसके बाद हमने ये राइटिंग प्रॉम्प्ट है आपका जो आप अभी लिखना स्टार्ट कर दें. एन अनफॉरगेटेबल इवेंट, एन अनफॉरगेटेबल इवेंट, दिस इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू इन योर वर्कशीट. और आपकी जो स्किल शीट है उसमें आपको एक प्रॉम्प्ट दिया गया है, स्ट्रैंडेड ऑन एन आइलैंड, यानी आप एक आइलैंड पर गुम गए हैं, आप अकेले हैं. तो उसके ऊपर आप किस तरह लिखेंगे? तो ये वर्कशीट, ये जो स्किल शीट है ये उसके मुताबिक है.
Now, first of all, I would request you to focus on your worksheet. I'm available over here. Start writing on it, or quickly likhein till your next lecture begins. Just quickly write it. That's all about today's lecture, dear learners. I hope that you have a great time learning and writing narratives. Take care of yourselves. Allah Hafiz.